नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गहलोत ज्ञान गुरु में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि तंत्रिका तंत्र की बीमारियों के बारे में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम के ऊपर तंत्रिका तंत्र की बीमारियों के बारे में। तो इसमें हमें मुख्य रूप से दो प्रकार के हमें क्या है रोग देखने को मिलते हैं। तो पहला आता है इसमें इंसेफेलाइटिस और सेकंड नंबर पे आता है मेनिंजाइटिस। ठीक है, जो इंसेफेलाइटिस होता है ये क्या होता है कि मस्तिष्क के ऊतकों का जो इन्फ्लामेशन होता है उसे क्या है इंसेफेलाइटिस कहते हैं। क्या होता है? मस्तिष्क के ऊतकों का इन्फ्लामेशन, मस्तिष्क के ऊतकों में स्वेलिंग आना, इसे क्या है इंसेफेलाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड को ढकने वाले जो लेयर होती है उसमें क्या है स्वेलिंग आ जाना, उसे क्या बोलेंगे मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंसेफेलाइटिस क्या होता है। ये क्या होता है? मस्तिष्क के ऊतकों का जो इन्फ्लामेशन होता है उसे क्या बोलेंगे इंसेफेलाइटिस कहते हैं। जो इंसेफेलाइटिस होता है वो क्या होता है, यानी कि जो मस्तिष्क शोथ होता है ये क्या है, इस प्रकार की बीमारी में क्या है पशु में उत्तेजना होती है। इस रोग में क्या होता है, जो पशु होता है सबसे पहले क्या है उसमें उत्तेजना आती है। इसके अलावा हमें क्या इसमें सिम्टम देखने को मिलता है कि तंत्रिका तंत्र क्या है उसका काम करना बंद कर देगा। और उसमें हमें क्या है पशु में लकवा और क्या है बेहोशी जैसे क्या हमें इसमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात करें काऊ के अंदर कि जैसे कि रेबीज के जैसे सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, बोवाइन मैलिग्नेंट कटहर की जैसे हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं, और हॉर्स के अंदर जैसे कि बोर्ना डिजीज जैसे हमें क्या इसमें सिम्टम देखने को मिलते हैं, और डॉग के अंदर क्या है कैनाइन डिस्टेंपर जैसे हमें क्या इसमें जो सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं। जो ये बीमारी है ये मुख्य रूप से क्या है जो इन्फ्लामेशन है वो क्या है बैक्टीरिया और क्या है जीवाणुओं के द्वारा क्या है ये मुख्य रूप से फैलता है। इसके अलावा ये क्या है फंगल और क्या है टॉक्सिक एजेंट के द्वारा भी क्या है ये जो रोग होता है ये पशुओं में फैलाया जाता है। ठीक है, इसमें हमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? तो जो हमें सिम्टम है वो हमें सबसे पहले कि पशु में क्या है टेम्परेचर आएगा, कितना आएगा 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है हमें पशु में जो क्या है इसमें टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या है पशु में अंधापन आता है। इसके अलावा क्या है पशु क्या है गोल गोल चक्कर काटता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है पशु के गर्दन में क्या है ऐंठन आने जैसे क्या हमें सिम्टम हमें क्या है पशु में देखने को मिलते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि ट्रीटमेंट हम इस रोग के अंदर हम क्या है पशु को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि इसमें पशु को एंटीबायोटिक और क्या है हॉस्टोकोर्टिजोल उसको हम दे सकते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक की बात करें जैसे कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हम क्या है पशु को लगा सकते हैं। जैसे कि हॉस्टोकोर्टिजोल की बात करें इसमें हम क्या है डेक्सामेथासोन क्या है हम इसमें इंजेक्शन लगा सकते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक की बात करें जैसे कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हम क्या है इसमें पशु को एंटीबायोटिक लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हॉस्टोकोर्टिजोल की बात करें डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन आता है ये हम क्या है पशु को लगा सकते हैं। डेक्सा जो मेथासोन जो साल्ट है वो हम क्या है प्रेग्नेंट पशु में नहीं लगा सकते। क्या है ये ध्यान रखना है कि ये जो इंजेक्शन है वो क्या है प्रेग्नेंट पशु को हम नहीं लगा सकते। इससे क्या है पशु का गर्भपात भी हो सकता है। तो इसकी जगह पर हम क्या है पशु को आइसोफ्लूप्राडोन क्या है इसमें इंजेक्शन लगा सकते हैं। आइसोफ्लूप्राडोन तो जो इंजेक्शन है ये हम क्या है पशु को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किया था कि तंत्रिका तंत्र की बीमारियों में हम क्या है इसमें दो प्रकार के हमें क्या है रोग देखने को मिलते हैं, इंसेफेलाइटिस और क्या है मेनिंजाइटिस। ठीक है, इंसेफेलाइटिस क्या होता है कि मस्तिष्क के ऊतकों की जो स्वेलिंग इन्फ्लामेशन होती है उसे क्या है इंसेफेलाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड को ढकने वाली जो लेयर होती है उसमें स्वेलिंग आना उसे क्या बोलेंगे मेनिंजाइटिस कहते हैं। दोनों क्या है नर्वस सिस्टम की बीमारी है। ठीक है, तो इंसेफेलाइटिस में हमें क्या सिम्टम देखने को मिलता है कि इस बीमारी में पशु को उत्तेजना आती है। ठीक है,
इसके अलावा क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है काम करना बंद कर देता है, और पशु में लकवे और क्या है बेहोशी जैसे हमें क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें क्या है, जो जो ये रोग होता है मुख्य रूप से क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और क्या है वायरल इन्फेक्शन हमें क्या है पशु में देखने को मिलता है। इसमें हमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं पशु में, सबसे पहले कि पशु में टेम्परेचर आएगा लगभग कितना 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हमें इसमें टेम्परेचर देखने को मिलता है। इसके अलावा पशु में अंधापन और क्या है पशु को गोल गोल चक्कर आना, इसके अलावा क्या है पशु की गर्दन में ऐंठन आना, ऐसी शिकायत क्या हमें देखने को मिलती है। इसकी ट्रीटमेंट की बात करें कि पशु को क्या ट्रीटमेंट दें, पशु को एंटीबायोटिक में जैसे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन उसको इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा हॉस्टिकोटोजोल इंजेक्शन उसको लगा सकते हैं। जैसे कि डेक्सामेथासोन जो साल्ट आता है वो हम पशु को लगा सकते हैं। यदि पशु प्रेग्नेंट है तो उसको हमें इंजेक्शन नहीं लगा सकते, तो इसकी जगह पर हम क्या है आइसोफ्लूप्राडोन जो साल्ट आता है वो हम पशु को लगा सकते हैं। तो ये था इंसेफेलाइटिस के बारे में। अब डिस्कस करते हैं कि मेनिंजाइटिस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में डिस्कस करते हैं मेनिंजाइटिस को। मेनिंजाइटिस क्या होता है कि मस्तिष्क और क्या है स्पाइनल कॉर्ड को जो ढकने वाली जो लेयर होती है या आवरण है होता है उसे क्या बोलते हैं मेनिंजिस कहा जाता है, और मेनिंजिस की स्वेलिंग को क्या कहा जाता है मेनिंजाइटिस कहा जाता है। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस क्या होती है कि मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को ढकने वाली जो लेयर होती है, जो 3 लेयर होती हैं उसे क्या है मेनिंजिस कहा जाता है, और मेनिंजिस की स्वेलिंग को क्या कहा जाता है मेनिंजाइटिस कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि काऊ में लिस्टेरियोसिस, ट्यूबरकुलोसिस और क्या है लेप्टोस्पायरोसिस जैसे जो डिजीज है, ऐसे में क्या है हमें जो नर्वाइन सिस्टम के क्या है सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं कि पशु को टेम्परेचर आता है लगभग कितना 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है। इसके अलावा अकड़न, ऐंठन, ठीक है, अंधापन, पशु बार बार चक्कर लगाता है, हमें क्या है मेनिंजाइटिस में भी हमें क्या सेम वही हमें क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसमें एक नोट लगा कर लिखेंगे कि जैसे कि इस सूजन के साथ में क्या है ब्रेन में भी अगर सूजन आ जाए तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं सेरेब्रल मेनिंजाइटिस कहते हैं। सेरेब्रल मेनिंजाइटिस क्या होता है मेरे सेरेब्रल मेनिंजाइटिस क्या होती है कि ऐसी सूजन क्या है ब्रेन में भी क्या है सूजन आ जाए, मतलब क्या है जो स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क को ढकने वाली जो लेयर है, लेयर के साथ में क्या है पूरे मस्तिष्क में यदि स्वेलिंग आ जाए तो इस प्रकार की स्वेलिंग को क्या बोलेंगे सेरेब्रल मेनिंजाइटिस। एक और नोट लगाकर लिखेंगे कि यदि जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में यदि जो स्वेलिंग आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे स्पाइनल मेनिंजाइटिस को कहा जाता है। ठीक है, यदि मस्तिष्क की स्वेलिंग आती है, पूरे मस्तिष्क में यदि स्वेलिंग आ जाए तो उसे क्या है सेरेब्रल मेनिंजाइटिस कहा जाता है। यदि स्पाइनल कॉर्ड की स्वेलिंग आती है तो उसे क्या है स्पाइनल मेनिंजाइटिस उसको कहा जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि पशु को क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, कि पशु को एंटीबायोटिक और क्या है ऑस्टियोकोर्टिजोल इंजेक्शन उसको लगा सकते हैं। जैसे कि जो ट्रीटमेंट क्या है इंसेफेलाइटिस का था वही ट्रीटमेंट हम क्या है जो मेनिंजाइटिस में इसको दे सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो इंजेक्शन है उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, तो ये हम क्या है इसमें पशु को एंटीबायोटिक दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हॉस्टिकोर्टिजोल की बात करी थी तो डेक्सामेथासोन जो साल्ट आता है वो हम क्या प्रेग्नेंट पशु में नहीं लगा सकते, तो उसकी जगह पर हम क्या है उसको आइसोफ्लूप्राडोन उसको इंजेक्शन लगा सकते हैं।
तो ये हम क्या है पशु को ट्रीटमेंट। तो इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि इंसेफेलाइटिस क्या होता है। तो इंसेफेलाइटिस क्या होता है कि मस्तिष्क के ऊतकों की इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, इंसेफेलाइटिस कहते हैं। और मेनिंजाइटिस किसे बोला जाता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड को ढकने वाले जो 3 लेयर होती है जिसे मेनिंजिस कहा जाता है। तो मेनिंजिस की जो स्वेलिंग होती है उसे क्या है, मेनिंजाइटिस कहते हैं। जो मस्तिष्क शोध है या इसे क्या है, इंसेफेलाइटिस कहा जाता है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि सबसे पहले पशु को उत्तेजन आती है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा पशु में लकवे और क्या है, बेहोशी की हमें गैस में सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। और जैसे कि बात की डॉग के अंदर कैनाइन डिस्टेम्पर जैसे उसमें सिम्टम देखने को मिलते हैं, काऊ में रेबीज़, बोवाइन मेलेरियन कटरन में, जैसे ऐसे सिम्टम हमें उनमें इस रोग के अंदर भी क्या हमें देखने को मिलते हैं। जो ये रोग होता है मुख्य रूप से क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और क्या है, वायरली इन्फेक्शन ये होता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या जो रोग होता है क्या है, फंगल और क्या टॉक्सिक एजेंट के द्वारा भी क्या है, ये हमें सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। इसमें हमें और क्या लक्षण हमें दिखाई देता है, इसमें 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें क्या इसमें जो इसमें टेम्परेचर आता है। इसके अलावा पशु में अंधापन, ठीक है, गोल गोल चक्कर काटना और गर्दन में ऐंठन, ऐसी शिकायत हमें क्या है देखने को मिलती है। इसमें हम क्या है पशु को एंटीबायोटिक और क्या है उसको हम क्या है ऑस्टोकोर्टिजोल इंजेक्शन उसको दे सकते हैं। जो ट्रीटमेंट एन्सेफेलाइटिस का है वही ट्रीटमेंट क्या है हम मेनिंजाइटिस में उसको दे सकते हैं। तो मेनिंजाइटिस क्या था कि जो मस्तिष्क और क्या स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसकी जो ढकने में जो लेयर होती है उसमें जो उसे मेनिंजिस कहा जाता है। तो मेनिंजिस की स्वेलिंग को क्या है, मेनिंजाइटिस कहते हैं। यदि सिर्फ मस्तिष्क की होने वाली जो स्वेलिंग है उसे क्या बोलेंगे, सेरेब्रल मेनिंजाइटिस। स्पाइनल कॉर्ड की स्वेलिंग हो तो उसे क्या है, स्पाइनल मेनिंजाइटिस भी इसको कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने बताया कि इसमें जो लक्षण है 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, अकड़न, ऐंठन, ठीक है, अंधापन, चक्कर आना, जो इंसेफेलाइटिस के सिम्टम थे वही इसमें सिम्टम हमें दिखाई देने को मिलते हैं। इसके अलावा वही ट्रीटमेंट इंसेफेलाइटिस में दिया था तो वही और ट्रीटमेंट हम क्या है उसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक आता है वो उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा जेंटामाइसिन, ठीक है, और हॉस्टिकोर्टिजोल में जैसे कि आइसोफ्लुप्रोडोन इंजेक्शन उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि डेक्सामेथासोन जो साल्ट आता है वो हम क्या है प्रेग्नेंट पशु में नहीं लगा सकते हैं। तो ये था इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इंसेफेलाइटिस और क्या है मेनिंजाइटिस के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि दोस्तों आपको पढ़ाया गया जो मैटर आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि कोई आपको डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें।